हेलो, नमस्कार। तो आप सभी लोगों को बड़ा इंतजार था, आपके मैंने कमेंट्स पढ़े कि आप इंतजार में थे कि हमारा ये गुणांक है, क्या हम इस प्राथमिक अध्यापक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। तो मैं शुरुआत में एग्री नहीं कर रहा था कि मैं इस संदर्भ में ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊं, लेकिन आपके इतने सवालों के जवाब में कमेंट में नहीं देख सकता था, तो जिस कारण मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ा। आशा करता हूँ कि इसमें आप अपना अनुमान लगाएंगे, क्योंकि इसमें कितने अभ्यर्थी हैं यह संख्या अभी निर्धारित नहीं है। तो सिर्फ हम एक अनुमान लगा सकते हैं, चाहे वो पूर्व विज्ञापन जो जारी हुआ था उसके मुताबिक, या अनुमानित कितनी संख्या अन्य राज्यों से डीएलएड करने वालों की है, उनकी कट ऑफ, या हमारे डाइट से डीएलएड जो छात्र हैं उनके आधार पर, और जो सेवारत अध्यापक इसमें प्रतिभाग करेंगे उसके आधार पर एक अनुमानित मेरिट हम बता सकते हैं। क्योंकि इसको सिर्फ अंदाजतन ही आप उसको नोटिस करिएगा। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होगा कि यहाँ टेस्ट की प्रक्रिया नहीं होती है, यानी कि इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए कोई टेस्ट नहीं होता है। डीएलएड के यहाँ पर 60% नंबर जो आपके एकेडमिक है, वहां से आप गुणांक बनाइए। जो भी नंबर आपके हैं उसकी 0.6 से गुणा करके परसेंटेज निकाल दीजिए। जैसे आप सपोज करिए आपके 90% है, तो आप उसकी 0.6 से गुणा करिए, ये 54 नंबर आपके यहाँ जुड़ जाते हैं। टीईटी में आपने जितने मार्क्स लेकर के आए हैं उसका 40%, यानी कि अगर आपके 150 में से जितने भी नंबर है तो जितना परसेंटेज आपका बनता है, सपोज करिए आप 150 में से 90 नंबर लाए, यानी 60%, उसका आप 40% निकालिए तो 24 बन जाता है। इन दोनों नंबर को अगर आप जोड़ेंगे तो 4 4 8 5 और 2 7, कुछ इस तरह से 78 आपका गुणांक निर्धारित होगा, और यही कट ऑफ बनकर के सामने आएगा। और भर्ती प्रक्रिया मैंने आपको बताया है कि 50% सीटें आरक्षित हैं गणित के लिए, 50% आरक्षित है विज्ञान और विज्ञानेतर के लिए। इस 50% के अंतर्गत भी तीन भाग हैं, देखिए आप ध्यान से। 40% ऐसे अभ्यर्थी जो गणित के साथ स्नातक हैं, 40% ऐसे अभ्यर्थी गणित और भौतिकी के साथ, 40% ऐसे अभ्यर्थी जो रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान से संबंधित है, और 20% इन दोनों कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त जो है। अब चूंकि ये भर्ती, आप लोगों का ये कहना था कि हमारे 67 गुणांक है, हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, इसमें नंबर सभी का आना है, क्योंकि अनुमानतः ये भी माना जा रहा है कि 3,000 पद और 3,000 डीएलएड अभ्यर्थी उत्तराखंड में उपलब्ध नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आपको जब इसकी लिस्ट जारी होगी तभी पता चलेगा, पर फिलहाल अनुमान है कि ये सारी सीटें भर जाएंगी। जो हमारे 2917 पद है, ये सब भर जाएंगे। और मजेदार बात ये भी रहेगी कि इसमें कोई भी नहीं छूटेगा। तो अब जो मुख्य बात है वो यह है कि जो प्रमुख जनपद है जहां पर सीटें बहुत ज्यादा है, और जहां पर सबसे ज्यादा एक कंपटीशन मिलता है, चाहे वो हरिद्वार हो या यूएस नगर हो। आमतौर पर जब मैंने कह दिया कि इसमें सभी का सिलेक्शन होना लगभग तय है, ये एक बहुत बड़ा संयोग होगा कि कुछ बच्चे छूट जाए, ऐसा मुश्किल है। लेकिन जब सबका सिलेक्शन होना है तो अब आप किन जिलों पर फोकस करते हैं, किन जिलों पर मेरिट क्या रहती है। हरिद्वार और यूएस नगर, यहाँ तकरीबन 200 के आसपास सीट है। यूएस नगर में 309 सीट्स हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ विज्ञान वर्ग में गणित से। देखिए, आपका सिलेक्शन होगा, ये लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें सबका सिलेक्शन हो जाएगा। किंतु अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार जनपदों का चयन करते हैं तब मुश्किल हो सकती है। पर्वतीय जिलों में कोई समस्या नहीं है, वहां इतनी बड़ी दौड़ नहीं नजर आती है। लेकिन गणित वर्ग में आप यूएस नगर की अगर बात करें या हरिद्वार की बात करें, तो ये गणित वर्ग ऐसा वर्ग है जो सामान्य कैटेगरी के लिए थोड़ा सा प्रतिस्पर्धात्मक है। यानी यहाँ यूएस नगर और हरिद्वार में अगर आपको चाहिए, खासतौर पर यूएस नगर में चाहिए, तो लगभग 81 का गुणांक जनरल कैटेगरी में होना चाहिए। ये मैं जनरल का बता रहा हूँ। जनरल में 81 अगर आपका गुणांक है, 81 या 80 तक, तो वे भी आपका सिलेक्शन उधम सिंह नगर में हो जाए। यही अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी में, तो आप ये मान के चलिए 77 और 78 के बीच में गुणांक अगर होता है तो गणित वर्ग में आपका सिलेक्शन हो जाता है। लगभग यही स्थिति हरिद्वार में रहेगी, एक दो गुणांक ऊपर नीचे हो सकता है। अब आप ये सोचेंगे कि जिसका गुणांक 77 है, 78 है, मैंने इसमें सेवारत अध्यापकों की मेरिट को भी जोड़ दिया है, जो अभी वर्तमान में भर्ती में सम्मिलित है, वो भी इसमें प्रतिभाग करते हैं। तब यदि वो नहीं करते हैं तो ये 81 से गिरकर 78 तक आ सकता है, 80 तक। अच्छा, एससी कैटेगरी में ये मेरिट 75 तक जा सकती है, 75 जिनका गुणांक है। विशेष तौर पर अब महिला आरक्षण क्योंकि हॉरिजेंटल लगता है, तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर मैं 75 बोला तो 74 एक आप कम करके चलिएगा महिला कैटेगरी के लिए। ठीक। एसटी में भी लगभग 76 के आसपास ये कट ऑफ जाएगी। हरिद्वार भी इसके आसपास ही सीटें रहेंगी, क्योंकि हरिद्वार में भी एक कंपटीशन रहेगा, और हरिद्वार में मुझे लगता है कि इससे ज्यादा रहेगा। 81 की जगह 82 करिए, 78, 76, 77।
अच्छा, चलिए, हमने विज्ञान वर्ग के अंतर्गत गणित के बारे में आपको बताया कि इस कैटेगरी में इतनों का सिलेक्शन हो सकता है। इनके जो कम है इसके अतिरिक्त वो अन्य जिलों में बिल्कुल प्रतिभाग कर सकते हैं और उनको अन्य जिले मिल सकते हैं। तो जॉब सबको यहाँ पर उपलब्ध हो सकती है, ऐसी कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। तो अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान वर्ग की। मैंने एक्चुअल में इन दो जिलों का जिक्र किया है क्योंकि मेरा अनुमान है अन्य जनपदों में सभी अभ्यर्थी सम्मिलित हो जाएंगे। क्योंकि अगर इतना हम मेरिट लेकर चलते हैं तो इसके नीचे आप नैनीताल जिला हो या अल्मोड़ा जिला हो तो ये तो 65 गुणांक तक जनरल में भी जा सकता है। आप जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में डीएलएड जो हमारे डाइट से हैं उनमें इतनी प्रतिस्पर्धा नहीं देखने को मिलती, और यहाँ लगभग आप देखिएगा 76 जनरल कैटेगरी में भी जा सकते हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के मामले में भी। और ओबीसी में आप 72, एससी में आप 68। तो ये लगभग इतना अगर आपका इसमें गुणांक है तो आप इन जिलों में सम्मिलित हो सकते हैं। हरिद्वार में थोड़ा सा ज्यादा आप मान के चलिएगा 77, ये 74, और ये मान के चलिए आप 70 के आसपास, क्योंकि सीटें वहां पर थोड़ा कम है। ठीक, ये हमने बताया आपको हरिद्वार जिले और उधम सिंह नगर के। इसके अतिरिक्त मैं फिर अन्य जनपदों का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वहां आप मनचाहे जनपद में अगर ये सीटें भर जाती हैं इसके बाद के मेरिट वाले अपने इच्छा अनुसार जिस जनपद में जाना चाहते हैं वो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अन्य वर्ग में अगर हम बात करें तो 20% सीटें ऐसे अभ्यर्थियों की हैं जिनका विषय संयोजन में विज्ञान वर्ग के अंतर्गत गणित और भौतिकी के साथ के अलावा इकोनॉमिक्स है, अन्य विषय संयोजन है, या बीटेक है, या बी फार्मा है। वो ऐसे अभ्यर्थी 20% में सम्मिलित हो जाते हैं। या स्टैटिस्टिक्स ले रखा है आपने, कंप्यूटर ले रखा है बायोलॉजी के साथ, वो इसमें इन कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त शामिल हो जाएंगे। उनके कट ऑफ की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में लगभग 80, उधम सिंह नगर की खासतौर पर, और हरिद्वार की लगभग 76, 77 मान लीजिए ओबीसी, और 75 या 76 अराउंड एससी कैटेगरी में ये हो सकता है अन्य वर्ग के अंतर्गत। चलिए, हमने यहाँ पर लगभग क्लियर कर दिया आपको कि कितने विज्ञान वर्ग के अंतर्गत इन दो जनपदों में हो सकता है। बाकी अन्य जनपदों में सभी का लगभग अपनी इच्छानुसार चयन हो जाएगा। हिंदी वर्ग में बात करें 15% है, 15% है। आमतौर पर ये सभी विषय मानकीय विषय हैं और आपस में कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बीटेक या बी फार्म में जैसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जो अतिरिक्त हो। इस सामान्य वर्ग के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी के कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। तो मैं इसका ओवरऑल रेशियो आपको बता देता हूँ कि उधम सिंह नगर में अगर आप अप्लाई करेंगे तो जनरल कैटेगरी में मैं सब तीनों को मैं कंबाइंड बता रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में लगभग 79 तक आप मान लीजिए, 78 या 79। मैंने इसमें सेवारत अध्यापकों को भी ऐड किया है जो पिछले बार जिन्होंने अप्लाई किया था वो दोबारा अप्लाई करते हैं तब। मैं ओवरऑल इसका सिनेरियो बता रहा हूँ इतना। देखिए, ये अनुमान है, ये कोई क्लियर नहीं है। मैं क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे थे, मैं अपना सिर्फ अनुमान बता रहा हूँ क्योंकि ना तो आपको मालूम है ना मुझे मालूम है कि कुल कितनी संख्या है जिन्होंने आवेदन किया। ओबीसी कैटेगरी में अगर हम जाते हैं तो इसमें 75 दो जनपदों की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी बाकी सारे लोग अभ्यर्थी अन्य जनपदों के लिए फ्री है, वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। एससी कैटेगरी में 72 और 73 के आसपास रहेगा एसटी कैटेगरी में। तो ये लगभग मेरिट का आधार रहेगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लगभग समझ में आ गया होगा, और अगर कोई कहता है मेरे 67 गुणांक एससी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सबका होना है इसमें कैटेगरी में, तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं कि इसमें तो सभी का सिलेक्शन होना है। पद बहुत ज्यादा है, यहाँ तक ये भी संशय है कि क्या इतने अभ्यर्थी उपलब्ध है उत्तराखंड राज्य पर। तो एक बार कट ऑफ आ जाती, एक बार मेरिट आ जाती है, लिस्ट आ जाती है, तो आपको स्वतः ही अनुमान हो जाएगा। फिलहाल तो शंकाएं आपके मन में है और उन्हीं शंकाओं पर ये सब अनुमान लगाया जा रहा है, अन्यथा कोई उद्देश्य नहीं होता ऐसा। आपके मन में बड़ा नकारात्मकता आ रही थी कि भाई हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इतने पद हैं, उतने उपलब्ध हैं या नहीं है, ये बात की विषय है, अनुमान है कि नहीं है, तो फिर आप क्यों इतना घबरा रहे हैं। 70+ गुणांक तो बहुत सेफ हो गया यहाँ पर। विद कैटेगरी तो कोई समस्या भी नहीं है ना, जनरल कैटेगरी में भी कोई समस्या नहीं है, पद बहुत है। अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ बहुत सीटें उपलब्ध है। अगर किसी को मनचाहा जनपद नहीं भी मिलता है तो भी रोजगार है यहाँ पर। ठीक है, अब ये वीडियो मैंने आपको बना दिया है, आशा करता हूँ कि आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप क्योंकि इसके अतिरिक्त मैं कुछ अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित भारत के संविधान के तमाम निकायों के बारे में इसी तरह से जानकारी आपको देंगे। और मैं